नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता। हम अपने लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस क्या होता है, ये देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे। वो रिजल्ट्स क्या होंगे कि कोई वेक्टर स्पेस अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम कब होगा, ये प्रूफ करने के लिए, ये देखने के लिए जो थ्योरम्स हैं उन्हें प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। तो चलिए मान लेते हैं कि V इज द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F और W1 एंड W2 इसके दो सबस्पेसेस हैं। तो लेट मी राइट दिस फर्स्ट। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ठीक है, और W1 और W2 इसके सबस्पेसेस हैं, ठीक है, एंड W1 and W2 be its subspaces। तो हम V को W1 और W2 का डायरेक्ट सम कम कहेंगे जब दो कंडीशंस जो है वो मैं लिखने जा रहा हूं वो सेटिस्फाई हो। तो क्या वो कंडीशंस है? लेट मी राइट दैट। देन V is said to be direct sum of W1 and W2, और इसका नोटेशन क्या है कि हम ये कहें कि V is the direct sum of W1 and W2, हम ये लिखते हैं नोटेशन फॉर्म में W1 plus W2 like this is the notation for direct sum। तो हमने क्या लिखा? then V is said to be direct sum of W1 and W2 if following conditions satisfied। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहली बात तो ये है कि V should be sum of W1 and W2। V should be sum of W1 and W2 means V should be equal to W1 plus W2। सम ऑफ सबस्पेसेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहां पे इसका क्लियरली मतलब बताया है। यहां पे इसके बारे में हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू जब हम डायरेक्ट सम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? ईच V बिलोंग्स टू V, जहां स्मॉल v इज द एलिमेंट ऑफ V। ईच V बिलोंग्स टू V इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड as V equal to W1 plus W2 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। तो ये है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। क्या है? अगर आपके पास वेक्टर स्पेस V है, इसके दो सबस्पेसेस दिए गए हैं W1 एंड W2, तो हम कहेंगे V is the direct sum of W1 and W2 if क्या होल्ड करें? पहली चीज तो V is the sum of, इसको कह सकते हैं लीनियर सम ऑफ। V is the linear sum of its subspaces W1 and W2, और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है? Each V belongs to V is uniquely expressed as V equal to W1 plus W2, जहां W1 जो है एलिमेंट ऑफ दिस W1 सबस्पेस एंड W2 is the element of this subspace W2। तो चलिए इस डेफिनेशन को मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। हमें एक वेक्टर स्पेस चाहिए और इसके सबस्पेसेस चाहिए, फिर ये इसका क्या मतलब होता है और इस कंडीशन 2 का क्या मतलब होता है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी, राइट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए? वेक्टर स्पेस। मान लीजिए कि हमने वेक्टर स्पेस V ले लिया R² ओवर फील्ड R, ओके। अब हमें चाहिए दो सबस्पेसेस, मान लीजिए W1 और W2 हम ले लेते हैं। W1 मान लीजिए हमने ले लिया x एक्सिस, W1 is equal to x0 such that x belongs to R। W2 क्या ले लिया हमने? y एक्सिस 0 y such that y belongs to R, ठीक। तो R² के दो सबस्पेसेस हो गए। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है कि V is the sum of W1 and W2। हमारा V क्या है यहाँ पे? R²। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि क्या R² is the sum of W1 and W2। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि R² का पहले आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, उसको आप क्या ले सकते हैं? उसको आप ले सकते हैं सम ऑफ दीज टू एलिमेंट, जहां पे ये एलिमेंट इसका एलिमेंट होगा W1 का, और यहां पे जो भी आएगा वो किसका एलिमेंट होगा? W2 का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? R² का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैसा दिखता है? कैसे दिखता है? इस टाइप का दिखता है, x, y, जहां x भी रियल होगा और y भी रियल होगा, ठीक। तो ओवरऑल आपको क्या शो करना है कि R² है, कोई भी आर्बिट्रेरी ले आप,
इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको लिखना चाहिए, यहां पे एक एलिमेंट चाहिए और एक एलिमेंट यहां पे चाहिए, सच दैट कि ये एलिमेंट इसमें हो, ये एलिमेंट इसमें हो और इनको जोड़े तो एक्स वाई आ जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर आप सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए कि हम यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखें कि वो W1 में भी हो, तो अगर हम यहाँ पे x, 0 लिखें तो क्या x, 0 W1 में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स W1 बिलोंग करता है, क्योंकि W1 जो है ऐसे टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x वो कोई भी रियल है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे नोटेशन मैंने x y लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है यही वाला है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम चाहते थे AB भी लिख सकते थे, आई थिंक बेटर आपको उससे ही लगेगा AB ही ले लेते हैं, अदरवाइज आप सोचेंगे कि यही वाला x है। तो अगर मान लीजिए आर स्क्वायर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया a, b, जहां a भी रियल है और b भी रियल है, अब आपको इसको लिखना है सम ऑफ टू एलिमेंट दिस प्लस दिस, ये वाला इसमें हो। तो अगर हम यहाँ पे a, 0 लिख दें तो सबसे पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा क्या a0 W1 में बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे यस a0 बिलोंग्स टू W1, क्योंकि W1 के एलिमेंट कैसे लिखते हैं, x, 0 टाइप लिखते हैं जहां पहला x जो है वो रियल होना चाहिए। तो आपको लिख दीजिए यहाँ पे यस a बिलोंग्स टू रियल और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और आपको पता भी है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट a, 0 टाइप होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 0, b लिख दें तो इन दोनों को जोड़ के a भी तो आ जाएगा, a plus 0 is a और 0 plus b is b, ये तो आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि क्या ये W2 में लाई करता है कि नहीं, तो लाई करता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ W2, why? Because W2 is like 0, y है ना, कोई भी पॉइंट W2 में ऐसा दिखता है, यहाँ भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, राइट, और ये किसमें बिलोंग करता है, W1 में। तो आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा कि आर स्क्वायर में कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए ए बी, तो इसको हम सम ऑफ टू एलिमेंट लिख सकते हैं जहां पहला एलिमेंट W1 में है और दूसरा एलिमेंट W2 में है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज द सम ऑफ W1 प्लस W2। तो ये जो था इसका मतलब, इस टर्म का मतलब कि आप ये सोचेंगे कि V इज द सम ऑफ W1 W2, इसका क्या मतलब होता है। वैसे तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो जस्ट इसके पहला वाला लेक्चर आप देखिएगा, लेक्चर 13, उसमें सम के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, अब ये एक नई बात आ गई जिसको हम कहते हैं पॉइंट 2। ठीक, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, each v belongs to V is uniquely expressed as W1 plus W2, जहां W1 is the element of this and W2 is the element of capital W2। क्या है इसका मतलब, ठीक, इसे भी इसी एग्जांपल से समझते हैं। आर स्क्वायर लिया हमने वेक्टर स्पेस और आर स्क्वायर का हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि 1 2 ले लिया, 1 2 एक एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी क्या बोले तो फिक्स एलिमेंट ले लिया हमने। मान लीजिए आर स्क्वायर का एक एलिमेंट ले लिया, ये हमारा यहाँ पे v का काम करेगा, स्मॉल v, दिस इज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, क्या कहता है ये डेफिनेशन कि आप कोई भी v लीजिए, इसको आप W1 plus W2 के रूप में पहले लिखने की कोशिश कीजिए, मतलब लिखने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया 1 2 एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आर स्क्वायर का, और हमें इसे क्या लिखना है, अगर आपने 1 2 को ऐसे लिखा सम ऑफ टू एलिमेंट, जिसमें ये W1 में है और ये W2 में है, पहले तो देखते हैं कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब समझते हैं पॉइंट 2। पॉइंट 2 का मतलब क्या है ये समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्या कह रहा है। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल का ही प्रयोग करेंगे, इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देंगे एक्चुअली में मतलब क्या है इसका। तो पॉइंट 2 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पॉइंट 2 कहता है ईच v बिलोंग्स टू V, V इज द वेक्टर स्पेस और V कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप V का, तो एक एलिमेंट ही हम ले लेते हैं V का, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 2, जिसको कि हम नाम देंगे V, दिस इज द एलिमेंट ऑफ V व्हिच इज R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो स्मॉल v है, हमारा स्मॉल v क्या हो गया, 1 2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि क्या आप v को W1 plus W2 इस टाइप से लिख सकते हैं, जहां W1 इसका एलिमेंट है और W2 इस सबस्पेस का एलिमेंट है। तो हमारा v तो क्या है, 1 2 है, तो हम कोशिश कर रहे हैं क्या 1 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ टू एलिमेंट, जहां ये W1 सबस्पेस में हो और ये W2 सबस्पेस में हो। लिख पाएंगे आप जरूर लिख पाएंगे। अगर हम इसे लिखते हैं 1 0 और इसे लिखते हैं 0 2, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं क्या ये W1 में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स W1 बिलोंग करता है, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज इन x एक्सिस, तो दिस बिलोंग्स टू W1।
दिस पॉइंट लाइज इन y एक्सिस, सो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू W2, क्योंकि y एक्सिस पे कोई पॉइंट इसी टाइप का होगा, ठीक है ना, तो y एक्सिस पे x 0 होता है ना, राइट। वैसे भी देखिए W2 दिखता है कैसा है, 0, y टाइप का दिखता है, और ये 0, y टाइप ही है। तो आपने कहा कि हमने ये जो आप ये डेफिनेशन बोल रहे हैं v शुड बी इक्वल टू W1 प्लस W2, तो हमने कहा हमने लिख लिया यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 लिखा, जहां हमारा ये W1 बन गया, ये W2 बोल गया, तो ये हमारा बन गया W2। अब कह रहा है कि each v belongs to v is uniquely expressed as this। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 2 को ऐसे लिखा है, दिस इज वन एक्सप्रेशन फॉर 1 2, तो आप अब कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन 1 2 का नहीं दे सकते, मतलब आप कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं यहां पे बता सकते, या आप ऐसा चलिए मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली मतलब क्या है। ईच v बिलोंग्स टू v इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल टू W1 प्लस W2। तो पहले इसका मैं थ्योरेटिकल मतलब बताता हूं। मतलब ये कहता है कि मान लीजिए वेक्टर स्पेस v का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लिया v, और इसको आपने लिख दिया ऐसे W1 प्लस W2, जहां दिस बिलोंग्स टू कैपिटल W1 और दिस बिलोंग्स टू W2 सबस्पेस। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। मींस नाउ यू कैन नॉट राइट द सेम एलिमेंट v एज सम ऑफ टू एलिमेंट say x2 plus y2 where x2 belongs to W1 and y2 belongs to W2 because this is the unique expression। अगर आपने एक सेम एलिमेंट को ऐसे लिखा और ऐसे भी लिख दिया तो बिकॉज ऑफ यूनिकनेस आप देखिएगा x2 मस्ट बी इक्वल टू W1 और y2 मस्ट बी इक्वल टू W2। मींस ये जो आप लिख रहे हैं इस तरह से v को सम ऑफ दीस टू एलिमेंट, अगर आपने एक बार लिख दिया जहां कि ये W1 सबस्पेस का एलिमेंट है, ये W2 सबस्पेस का एलिमेंट है, तो किसी दूसरे तरीके से आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछता हूं, आप देखिएगा कि ये वाली बात वहां पे होल्ड करती है कि नहीं, क्योंकि अगर ये होल्ड कर रही है तो ये किस पे होल्ड कर रही है, ये डायरेक्ट सम के केस में होल्ड करती है। जैसे कि आपने अभी देखा था, ये एग्जांपल लिया था मैंने आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर का एक एलिमेंट लेता हूं मैं 1 2, ठीक है, ले लिया मैंने से 1 2, ये है हमारा सॉल्विंग। अब मैं बोलना चाहता हूं क्या 1 2 को सम ऑफ टू एलिमेंट आप लिख सकते हैं, जिसमें कि पहला एलिमेंट किसमें आ जाए, W1 में चला है, और दूसरा एलिमेंट W2 में चला जाए। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, यस सर वी कैन राइट लाइक दिस 1 0 एंड 0 कॉमन 2, राइट। 1 plus 0 is 1 and 0 plus 2 is 2, और 1 0 किसमें लाई करता है, W1 में, और ये किसमें है, W2 में, क्योंकि आप देखिए W1 कैसा एलिमेंट है, W1 के एलिमेंट कैसे हैं, x0 टाइप, W2 के एलिमेंट कैसे हैं, 0y टाइप। तो आपने क्या कहा कि सर हमने ये तो लिख दिया v इज इक्वल टू, ये वाला काम आपने कर दिया, v इक्वल टू W1 प्लस W2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या आप 1 2 को फिर से ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ टू एलिमेंट की इसको और इसको जोड़ें तो 1 2 आ जाए, और ये W1 में हो और ये W2 में हो। सोचिए क्या आप लिख सकते हैं? आप क्वेश्चन समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये जो 1 2 एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, आर स्क्वायर का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ दीस टू एलिमेंट, जिसमें कि ये W1 सबस्पेस में है, ये W2 सबस्पेस में। अब भाई आर स्क्वायर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, W1 में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, W2 में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्या आप कुछ और तरीका बता सकते हैं कि 1 2 को फिर से हम लिख सके सम ऑफ टू एलिमेंट, जहां पे कि ये W1 स्पेस में लाई करे और ये W2 स्पेस में लाई करे? तो मेरा आंसर है पॉसिबल ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, यहां कुछ भी रख दीजिए, यहां पे कोई भी एलिमेंट यहां रखिए जो W1 में हो, कोई भी एलिमेंट यहां रखिए जो W2 में हो, उनको जोड़े 1 2 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो है आर स्क्वायर जो है वो W1 और W2 का वो डायरेक्ट सम है, जिसे कि हम आगे चल के देखेंगे। और अगर ये डायरेक्ट सम है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से each v belongs to v is uniquely expressed like this, v equal to W1 plus W2, जहां W1 इसका एलिमेंट, W2 इसका एलिमेंट। तो आपने अगर
अगर एक एलिमेंट 1 2 ले लिया आर स्क्वायर का, उसका एक एक्सप्रेशन लिख दिया, और आपको पता है कि आर स्क्वायर W1 और W2 को डायरेक्ट सम है, तो 1 2 का दूसरा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सम नहीं होता आर स्क्वायर अपने इन सब स्पेसेस का, तो ऐसा पॉसिबल होता, क्या पॉसिबल होता कि ये 1 2 जो आपने लिया है आर स्क्वायर का एलिमेंट, जो कि स्मॉल v का काम कर रहा है, इसको आप सम ऑफ टू एलिमेंट लिखते, ओके, और हो सकता है कई पॉसिबिलिटी लिख देते, एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, तीसरी पॉसिबिलिटी ये, जोड़ रहे हैं 1 2 आ जा रहा है, जोड़ रहे हैं 1 2 आ जा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट सम है वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेसेस का, और आपने उसका कोई एलिमेंट ऐसे लिया और उसका एक पॉसिबिलिटी बना दिया यहाँ पे, दूसरी तीसरी चौथी पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये एक्चुअली मतलब होता है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस का। ये मतलब होता है इस सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि एक्चुअली में कई लोग सेकंड पॉइंट को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। क्या है डायरेक्ट सम, इस डेफिनेशन क्या होती है, दिस वाज ऑल अबाउट हियर। इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने। अपने आगे आने वाले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डायरेक्ट सम से रिलेटेड जो थ्योरम्स है, मींस आपको ये टेस्ट करना आना चाहिए कि अगर वेक्टर स्पेस V है, इसके सब स्पेसेस दिए गए हैं, तो आसानी से हम कैसे ये चेक कर सकें कि वेक्टर स्पेस अपने इन सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे प्रूव करेंगे, और फिर साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट सम शो करते हैं। तो ये सारे आगे अगले लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके होंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। और also please do subscribe me if you are liking my content, and if I am helping you in any way, then please do subscribe me if you don't want to miss my next lectures. Thank you so much. Shukriya.